इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी न्यूज 24। रात 8 बजे की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं हूं दिव्या। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। 22 मार्च को 110 साल का हो जाएगा बिहार, तैयारियां अंतिम चरण पर। उर्वरक बिक्री में गड़बड़ी पर जिले के बड़े एजेंसी का लाइसेंस निलंबित। महिला विश्व कप के इतिहास में मिताली राज के नाम एक नया रिकॉर्ड। द कश्मीर फाइल्स पर न्यूजीलैंड में हुआ विवाद। मना करने के बाद लोग पी रहे हैं शराब और हो रही है मौत, जल्दी सरकार उठाएगी ठोस कदम। अब समाचार विस्तार से। बाईस मार्च 2022 को बिहार 110 साल का हो रहा है। बिहार दिवस की तैयारियां भी अब अपने अंतिम चरण में हैं। बिहार दिवस पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 22 मार्च से 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन CM नीतीश कुमार करेंगे। बता दें कि इस बार पूरे धूमधाम से बिहार दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। जल जीवन हरियाली और नल जल योजना के थीम पर बिहार दिवस का कार्यक्रम होगा। वहीं दर्शकों के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं और इस बार बड़ी तादाद में दर्शकों के लिए व्यवस्था की जा रही है। बिहार दिवस के अवसर पर स्थानीय से लेकर कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा बिहार दिवस पर कई झांकियां भी निकाली जाएंगी। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होते ही भव्य तौर पर बिहार दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास शिकायत पर उर्वरक बिक्री में गड़बड़ी का मामला सही पाए जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने मुजफ्फरपुर जिला के सबसे बड़ा थोक विक्रेता अशोक टायर एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इससे पहले गायघाट प्रखंड के एक उर्वरक विक्रेता ने कृषि विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण व अन्य पदाधिकारियों से थोक विक्रेता पर लगे आरोपों की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि मिसेस अशोक टायर द्वारा जिले के सभी खुदरा विक्रेताओं से अपने फॉर्म के खाते में पैसा मंगवाते हैं और व्यवसाय के लिए 2 बिल जारी करते हैं। इसमें से एक GST, दूसरा बिना GST का है। इसके अलावा परिवहन शुल्क भी खुदरा विक्रेताओं के बहाने कराते हैं। इस कारण खुदरा विक्रेता DAP व अन्य उर्वरक निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री करते हैं। जांच टीम ने शिकायतकर्ता के आरोप को सही पाया। मुजफ्फरपुर जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने बताया कि थोक उर्वरक विक्रेता मिसेस अशोक टायर एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। 3 दिन के अंदर साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। 1 हफ्ता के अंदर भंडार में मौजूद उर्वरक को FOR पर खुदरा विक्रेताओं के बीच बिक्री करने को कहा गया है। यह भी स्पष्ट करने को कहा गया कि किस किस कंपनी द्वारा FOR पर उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया गया। अगर ऐसा है तो उनकी सूची देने का निर्देश दिया गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। इस मामले में छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार ने लोक शिकायत में परिवाद दायर किया था। साथ ही साथ उन्होंने कृषि निर्देशक पटना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव तथा मुख्यमंत्री के पास भी शिकायत दर्ज कराया था। उसके बाद कृषि निर्देशक ने आरोपी थोक विक्रेता पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। महिला विश्व कप के इतिहास में मिताली राज के नाम एक नया रिकॉर्ड। भारत की महिला क्रिकेट टीम की सुपरस्टार कैप्टन मिताली राज को कौन नहीं जानता।
आपको बताते चले कि अब तक मिताली राज ने 6 महिला विश्व कप में भाग लिया, जिसमें से 12 बार 50+ रन बनाकर अपना नाम विश्व रिकॉर्ड की बराबरी में दर्ज करवा लिया है। कब और कहां बना यह रिकॉर्ड? बीते शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुए मैच में मिताली राज 92 बॉल पर 68 रन बनाकर महिला क्रिकेट विश्व कप में इतिहास रच दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी डेबी हॉकली के नाम था। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। न्यूजीलैंड सेंसर बोर्ड के पास कुछ मुस्लिमों द्वारा मिली शिकायत के आधार पर GHE कश्मीर फाइल्स फिल्म के रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स के प्रसारण पर रोक लगाना स्वतंत्रता का हनन होगा। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि फिल्म के प्रसारण से सांप्रदायिकता को हवा मिल सकती है। ऐसे में इस पर रोक लगाना ही ज़्यादा उचित होगा। न्यूजीलैंड का सेंसर बोर्ड फिल्म के सेंसरशिप और क्लासिफिकेशन को लेकर तमाम बिंदुओं पर विचार कर रहा है। जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। इसके लिए जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 से। धन्यवाद। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार में जहरीली शराब से हुई संदिग्ध मौतों पर कहा है, यह उचित नहीं होगा कि जो मौतें हुई हैं वह जहरीली शराब से हुई हैं। अगर ये मौत जहरीली शराब से हुई है तो शराब पीना तो बिहार में अपराध है, और जब ऐसी मौतें बिहार में होती हैं तो मीडिया के लोग इसे शराबबंदी से जोड़ते हैं, जबकि देश के कई राज्यों में जहरीली शराब से मौतें होती हैं। बिहार में जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए बिहार में जहरीली शराब बना रहे हैं और उसे पीने से लोगों की मौत हो रही है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने बार बार मना करने के बाद भी राज्य के लोग शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब से उनकी मौत हो रही है। संवाददाता द्वारा शराबबंदी में संशोधन का सवाल पूछे जाने पर सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि संशोधन का विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले में मुकदमों का बहुत प्रेशर है। इस वजह से प्रेशर को कम करने के लिए कुछ संशोधन किया जा रहा है। अभी हम लोगों के पास जो जानकारी है वो पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो जहरीली शराब से मौत हुई है, इसलिए इसको ये कहना कि जहरीली शराब से मौत हुआ हमें लगता उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जहरीली शराब से भी मौत हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं कि जब जहरीली शराब से कुछ घटनाएं होती हैं या मौत होती है तो हमेशा प्रेस के लोग उसको शराबबंदी से जोड़ते हैं। ये शराबबंदी से जोड़ने का मामला नहीं है। इस देश में जहाँ जहाँ शराब चालू है, शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी जहरीली शराब से लोग मरते हैं। जहरीली शराब बनाने वाले एक डिफरेंट काइंड के सोसाइटी में लोग हैं, जो गंदे लोग हैं। वो अब पैसा अर्न करने के लिए जहरीली शराब बनाते हैं और लोगों को उनको ये नहीं पता होता कि ये जहरीली है, लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है उसमें वो जहरीला होता है और जो लोग पीते हैं उनकी मौत होती है। और जब ये मालूम है कि सरकार इतनी सख्त है इस प्रदेश में ये शराब पीने के प्रति, तो आप जहरीली शराब क्यों पी रहे हैं? ये एक प्रश्न है ना।
तो इसको बार बार इस तरह से शराबबंदी के साथ इसको नहीं अटैच करने की आवश्यकता है। ये कुछ लोग सोसाइटी में है, रेप, मर्डर, डकैती, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी तो होता ही है ना। तो शराबबंदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सरकार, हम लोग सब लोग शराबबंदी के लिए लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करें। जितना ज़्यादा जागृत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि शराब पीना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में जहरीली शराब तो और नहीं पीना चाहिए। सरकार इसके लिए अपने स्तर से काफ़ी प्रयास कर रही है। जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं उसके लिए जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में बताया जाएगा। देखिए, जहर तो जहर है, चाहे वो शराब हो या जहर हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए जिससे जहर का अंदेशा हो। ऐसे तो सरकार शराबबंदी के लिए इतना जागरूकता अभियान चला रही है कि शराबबंदी हो। मुख्यमंत्री जी कई जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बिहार में जो बिहारी समाज है उसमें शराब पीना, शराबी होना, ये तो बहुत बुरी बात पहले से मानी जाती थी। अगर कोई लड़का शराबी हो तो उसकी शादी नहीं होती थी। लोग कहते थे अगर लड़के का बाप भी शराबी है तब भी लोग शादी ब्याह से उसके यहाँ डरते थे। और शराबबंदी तो समाज के हित में है। शराब अच्छी चीज़ तो नहीं है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ये डेंजरस है, फिर भी लोग पिए जा रहे हैं, सिगरेट पी लेते हैं। शराब भी सेहत के लिए कहीं भी सही नहीं है, हानिकारक है। और वो भी जहरीली शराब पीना, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो समाज में जागरूकता फैलाना है कि न शराब पिए न जहरीली शराब। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 22 मार्च को 110 साल का हो जाएगा बिहार, तैयारियां अंतिम चरण पर। उर्वरक बिक्री में गड़बड़ी पर जिले के बड़े एजेंसी का लाइसेंस निलंबित। महिला विश्व कप के इतिहास में मिताली राज के नाम एक नया रिकॉर्ड। द कश्मीर फाइल्स पर न्यूजीलैंड में हुआ विवाद। मना करने के बाद लोग पी रहे हैं शराब और हो रही है मौत। जल्दी सरकार उठाएगी ठोस कदम। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।